हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स करेंगे जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर प्ले। नंबर्स आर यूज डिफरेंट कॉन्टेस्ट आर इन मैनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज अवर लाइव्स। नंबर क्या होते हैं कि डिफरेंट वे से और डिफरेंट कॉन्टेस्ट में हमारे जो है यूज़ किए जाते हैं लाइफ में। We have used number to count and have applied the basic operation of addition, subtraction, multiplication and division on them to solve problems related to our daily lives. नंबर का हम यूज़ जो है काउंट करने में, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में, डिवीज़न करने में भी, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हमारी लाइफ की, उसमें भी हम नंबर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। In this chapter, we will continue this journey by playing with numbers, seeing numbers around us, noticing patterns and learnings to use an operation in new ways. अब हम इस चैप्टर में जो है नए तरीके से नंबर्स के बारे में पढ़ना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, यहाँ पर दिया है, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज नंबर्स, लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसी 5 सिचुएशन बतानी है जिसमें हम जो है नंबर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सी व्हाट योर क्लासमेट हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। और अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करो, लिस्ट बनाओ उसकी और उसको शेयर करो और उसका डिस्कस करो। तो चलिए देख लेते हैं कि हम नंबर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो वी यूज़ नंबर्स, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं नंबर्स का, मोबाइल्स नंबर्स में याद करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स में करते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में नंबर्स में करते हैं, आधार कार्ड में भी हम नंबर का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी हम क्या करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं। 3.1 में क्या दिया है, नंबर कैन टेल अस थिंग्स। नंबर हमें क्या बताते हैं, व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, नीचे हमें दे, सम चिल्ड्रंस इन ए पार्क आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, ईच वन सेज ए नंबर्स। अब ये हमें यहाँ पे इसको 0 नंबर दिया गया, इसको 2 दिया गया, 1 दिया गया, यहाँ 1 दिया गया। तो ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन्स। इन नंबर्स का मतलब क्या है, ये नंबर जो हमें दिए गए हैं ऊपर, इनका मतलब क्या है, ये नंबर क्यों दिए गए, इस बच्ची को 2 क्यों दिया है, इसको 1 क्यों दिया है, इसको 0 क्यों दिया है। The children now rearrange themselves and again each one says a number based on the arrangement. यहाँ पर कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट की गई है। Did you figure out what these numbers represent? ये नंबर जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। जो बच्चों को नंबर दिए गए हैं ये ऐसे क्यों दिए गए हैं, पहले हम ये रीड कर लेते हैं नीचे इनके बारे में जो लिखा हुआ है। कुड देयर हाइट्स भी प्लेइंग ए रोल। इनकी जो हाइट्स जो है एक रोल प्ले कर रही है, इसमें एक नंबर जो है रोल प्ले कर रहा है। ए चाइल्ड सेज 1, जिस चाइल्ड के ऊपर जो है 1 नंबर लिखा है, इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। ठीक है, ए चाइल्ड सेज 2, बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। ए चाइल्ड सेज 0, जिसको 0 नंबर दिया गया, इफ नाइदर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम are taller, that is each person says the number of taller neighbors they have। तो चलिए आपको अभी तो पढ़ के इसे समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ इस पिक्चर के थ्रू क्या कहा गया है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इस बच्चे को जो है हमें 1 नंबर दिया गया है। ओके, 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि इसके आप जो है इसका जो नेबर आप देखेंगे, ये है इसका, इसके जो साथ में जो है बच्चा खड़ा है वो इससे बड़ा है ना। तो ये जो बच्चा है इससे बड़े कितने बच्चे हैं, इससे बच्चे बड़ा जो है एक ही बच्चा है, तो इसलिए इसको क्या दिया गया है, 1 नंबर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि इस बच्चे को, जो सेकंड नंबर का बच्चा है, उसको 0 नंबर क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि ये इससे छोटा है, और राइट साइड में भी देखेंगे ये जो लड़की खड़ी है वो भी इससे छोटी है, तो इससे कोई भी बच्चा क्या है, बड़ा नहीं है, तो उसको क्या दिया गया, टॉलर नहीं है, तो उसको क्या दिया गया, 0 नंबर दिया गया। अब ये जो बच्ची खड़ी है ये वाली, ये ब्लू कलर की ड्रेस पहन के, इसको क्या दिया गया है, 2 नंबर दिया गया। 2 नंबर क्यों दिया गया, क्योंकि इससे बड़े जो है इसके बगल में यहाँ पे राइट साइड में भी बड़ी है ये बच्ची, और इधर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में भी ये जो लड़का खड़ा है वो भी इससे बड़ा है। तो कितने बच्चे इससे बड़े हैं, 2 बच्चे बड़े हैं, तो इसलिए इसको जो है 2 नंबर दिया गया है।
अब आप देखेंगे कि इसको जो है ये पर्पल कलर वाली ड्रेस में जो बच्ची खड़ी है, लड़की खड़ी है, उसको 0 नंबर दिया गया। इसको 0 नंबर क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके बगल में जो ये खड़ा है राइट साइड में बच्चा, वो भी इससे छोटा है, और लेफ्ट साइड में जो लड़की खड़ी है वो भी इससे छोटी है। तो इससे बड़ा कोई भी नहीं है, तो इस टॉलर नहीं है, तो इसलिए इसको 0 नंबर दिया गया है। अब आप देखेंगे येलो कलर की ड्रेस पहन के जो बच्चा खड़ा है, इसको 1 नंबर क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा इससे क्या है, बड़ा है। आप देखेंगे इसके राइट में जो लड़की खड़ी है वो इससे छोटी है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में जो खड़ी है वो क्या है, इससे बड़ी है, तो इसीलिए इससे एक बच्चा बड़ा है, तो इसको 1 नंबर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की ड्रेस पहन के जो लड़की खड़ी है छोटी सी, उसको 2 नंबर दिया गया है। 2 नंबर क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे 2 बच्चे बड़े होंगे। आप देखेंगे इधर राइट साइड में इसके बच्चा जो है वो भी बड़ा है, और ये इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो भी बच्चा इससे बड़ा है, तो इसलिए इसको 2 नंबर दिया गया। अब ये जो ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के खड़ा है, इसको जो है 1 नंबर क्यों दिया गया? 1 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे एक बच्चा ही बड़ा है। आप देखेंगे कि ये जो लड़की है वो इससे बड़ी है राइट साइड में जो है, बट लेफ्ट साइड में जो बच्ची है वो इससे बड़ी नहीं है। तो कितने बड़े हैं उससे? टॉलर कितने बच्चे हैं? एक बच्चा टॉलर है। अब आप इसको देख लेते हैं, इसको 0 नंबर दिया गया। इसको 0 नंबर क्यों दिया गया? क्योंकि इससे कोई भी बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई है ही नहीं इसके बगल में, और यहाँ पर जो बच्चा इसके लेफ्ट साइड में खड़ा है वो बच्चा इससे छोटा है, तो इसलिए इससे कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है, तो वो इसलिए उसको क्या दिया गया है? 0 नंबर दिया गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सारा, कि 0 1 2 क्यों नंबर दिए गए हैं। कि 2 नंबर उस बच्चे को दिया गया जिससे 2 लोग बड़े हैं। आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देखें कितने बच्चे बड़े हैं, और 1 नंबर जिस बच्चे को दिया गया है उससे जो है एक ही बच्चा बड़ा है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप देखेंगे तो एक बच्चा बड़ा होगा, तो इसलिए उसको 1 नंबर दिया गया। यही चीज़ आपको जो है नीचे बताई गई है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इनको कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए इनको कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से टू। यहाँ पर देखिए बच्चों को जो है रीअरेंज किया गया है, तो क्या जो बच्चे खड़े हैं उनमें से जो है स्टैंडिंग एट द एंड्स से टू, क्या जो एंड में बच्चे खड़े हैं, एंड में कौन है? ये है एक एंड में, और एक एंड में इधर की साइड से ये है, तो क्या हम उन्हें 2 नंबर दे सकते हैं? तो 2 नंबर आप देखिए दे सकते हैं क्या? उनसे 2 बच्चे बड़े, जो 2 बच्चे बड़े होंगे अगर उनसे, तभी उसको हम 2 नंबर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एंड में ये लेडी खड़ी है, और एंड में ये बच्ची खड़ी है, और ये इधर से एंड में बच्चा खड़ा है। तो इस बच्चे के बगल में तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो एक बच्चा खड़ा है, और वो क्या है? वो बड़ा है, वो उससे टॉलर है, बट इसको तो 1 नंबर ही दे सकते हैं ना, क्योंकि एक ही बच्चा तो बड़ा है एंड में। और इधर आप देख सकते हैं, इस बच्ची को देख सकते हैं जिसने रेड स्कार्फ पहन रखा है, उसको 0 नंबर दिया है। 0 नंबर क्यों दिया है? क्योंकि इसके जो है राइट साइड में तो कोई बच्चा है ही नहीं, और लेफ्ट साइड में जो बच्चा है वो भी इससे क्या है? छोटा है, तो हम इसको 0 नंबर देंगे। तो हम इसको 2 नंबर नहीं दे सकते, एंड के बच्चों को हम 2 नंबर नहीं दे सकते। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो द चिल्ड्रन एट द एंड लाइन कैन से 2। हम नहीं कह सकते उसको 2 नंबर हम नहीं दे सकते, बिकॉज दे हैव ओनली 1 नेबर, क्योंकि उनका जो है एक ही नेबर है, और वो भी उनसे क्या है? छोटा है, तो हम उसे 2 नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, 1 नंबर दे सकते हैं लेकिन 2 नंबर हम नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 में दिया है कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। क्या हम सभी बच्चों को 0 नंबर दे सकते हैं? हाँ, तो दे सकते हैं। अगर सेम हाइट के बच्चे, आप देखेंगे सेम हाइट के बच्चे हैं, अगर सेम हाइट के बच्चे हैं तो उनको हम 0 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी उनसे बड़ा नहीं होगा। सेम हाइट के होंगे तो कोई भी किसी से बड़ा नहीं होगा, और सभी के क्या होंगे? 0 नंबर होंगे। इसका भी 0, देन इसका भी 0, देन इसका भी 0 होगा, देन इसका भी 0 नंबर होगा। इसका आंसर हम लिखेंगे यस ऑल द चिल्ड्रन आर द सेम हाइट के होंगे, दैट एवरी चाइल्ड विल से 0। सभी को हम 0 कहेंगे, बिकॉज नो वन विल हैव ए टॉलर नेबर, क्योंकि उनसे कोई भी बड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या जो बच्चे, क्या ऐसे 2 बच्चों को जो है हम
सेम नंबर दे सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। मैंने ये बच्चे लिए हुए हैं कुछ, तो इनको हम देखते हैं इनके नंबर क्या आ रहे हैं। आप देखेंगे जो पहला ये बच्चा है इसका नंबर, इसको हम क्या नंबर देंगे, इसको हम क्या देंगे, इससे कोई भी बड़ा नहीं है। आप देखेंगे ये दोनों सेम हाइट के हैं। इसके इधर साइड में तो कोई भी नहीं है लेफ्ट साइड में, बट जो राइट साइड में लड़की खड़ी है वो इसके सेम हाइट की है, तो इसका नंबर आ जाएगा हमारा 0। कोई भी इससे बड़ा नहीं है। अब ये जो बच्ची खड़ी है रेड कलर की ड्रेस पहन के, इससे क्या है, इससे कोई बड़ा है नहीं। इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में भी जो है, लेफ्ट साइड में देखेंगे इसके एक बॉय खड़ा है वो इसके सेम हाइट का है, और इस साइड में जो राइट साइड में लड़की खड़ी है वो इससे छोटी है, तो इसका भी नंबर क्या है, इससे कोई भी बड़ा नहीं है, इसका भी नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ये थर्ड नंबर की गर्ल को देखेंगे, इसके जो यहाँ पर राइट साइड में है वो बॉय इससे छोटा है, और लेफ्ट साइड में क्या है, वो बच्ची इससे बड़ी है, तो इसका आ जाएगा 1 नंबर, है ना। इसको एक बच्चा इससे बड़ा है तो इसे 1 नंबर मिल जाएगा। अब जो है हम इधर इस वाले येलो कलर वाले बॉय को देखेंगे, इसको तो इसके जो हम जो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो बच्ची उससे बड़ी है, 1 नंबर तो उसको ये मिल जाएगा। एक बच्चा इससे बड़ा है बट इसके राइट साइड में कोई भी नहीं खड़ा, तो इसको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो आप देखेंगे सेम नंबर के दो बच्चे आ गए जिन्हें 1 1 नंबर मिला है, तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यस टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। उनको हम सेम नंबर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन ए ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1। कि हम जो है 4 बच्चों को तो 1 नंबर देंगे और लास्ट का जो बच्चा होगा उसको हम 0 नंबर देंगे। वाई और वाई नॉट, क्यों देंगे हम, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबको नंबरिंग, सबको नंबर दे के देखते हैं। आप देखेंगे छोटी सी बच्ची जो इधर लेफ्ट साइड में खड़ी है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा एक बच्चा है यहाँ पर, ये बच्ची इससे बड़ी है तो हम इसे 1 नंबर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन के खड़ी है उससे भी बड़ा उसके बगल में एक बॉय है, तो इसको भी 1 नंबर मिल जाएगा। अब ये जो बच्चा खड़ा है थर्ड नंबर पे, इससे भी बड़ा इसके इसके राइट साइड में एक बच्चा बड़ा है इसे, तो इसे भी 1 नंबर मिल जाएगा। अब ये जो फोर्थ नंबर पे खड़ा है बच्चा, उससे भी बड़ी क्या है, एक लड़की है, तो इसे भी क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। बट ये जो लास्ट वन ये गर्ल है, इसको 0 नंबर मिलेगा क्योंकि कोई भी इससे बड़ा नहीं है। आप इसके लेफ्ट में देखेंगे वही बच्चा इससे छोटा है, और राइट साइड में आप देखेंगे कोई खड़ा ही नहीं है, तो इसको हम क्या नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। तो यही पूछा गया है कि 4 बच्चों को हम 1 नंबर दे सकते हैं, हाँ तो दे सकते हैं, और लास्ट वन हमें 0, तो हम उसका 0 आएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो है स्टैंड हो सकते हैं। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, यस टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, यस इट इज़ पॉसिबल इफ़ ऑल 5 आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर पाँचों ही क्या है असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट, तो हम उनको नंबर ये दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में दिया है, फॉर दिस ग्रुप 5 चिल्ड्रन इन सीक्वेंस, क्या 5 बच्चों को हम 1 1 1 सीक्वेंस में खड़ा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। पीछे ही पिक्चर में आपने देखा था इसका 1 नंबर है, देन इसका 1 1 1, बट देन लास्ट वाले का क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 1 1 सभी का नहीं आ सकता। तो no, this sequence is not possible because if every says 1, it would mean that each child has exactly 1 taller neighbor. सभी बच्चों का एक 1 taller neighbor होना चाहिए, बट इसका तो कोई neighbor है ही नहीं, तो फिर इसको तो 0 नंबर ही मिलेगा ना। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। इज द सीक्वेंस 0 1 2 पॉसिबल, क्या इस तरह का सीक्वेंस पॉसिबल है, तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों को मैंने स्टैंड किया हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। चलिए फर्स्ट नंबर की गर्ल का कौन सा नंबर हो सकता है, 0। आप देखेंगे कि इसके राइट साइड में जो बच्चा है वो इससे छोटा है, और लेफ्ट साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो इसको कौन सा नंबर मिलेगा, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, इसे 0 नंबर मिलेगा। अब आप इस सेकेंड नंबर के बॉय को देख सकते हैं, इसके राइट साइड में जो बच्ची खड़ी है वो छोटी है, और लेफ्ट साइड में जो खड़ी है वो क्या है, वो इससे बड़ी है, तो इससे कितने बच्चे बड़े हैं, 1। ठीक है। अब ये जो थर्ड नंबर की बच्ची है इससे 2 बच्चे बड़े हैं। आप देखेंगे राइट साइड में भी बड़ा है, राइट साइड में जो गर्ल खड़ी है वो भी इससे बड़ी है, टॉलर है, और जो लेफ्ट साइड में बॉय खड़ा है वो भी इससे टॉलर है, तो इसका नंबर हो जाएगा हमारा 2। ओके। अब जो ये हमारी फोर्थ नंबर की गर्ल है इससे कितने बच्चे बड़े हैं, आप इसके लेफ्ट में देखेंगे वो छोटी है बच्ची, और इसके राइट साइड में देखेंगे वो इससे टॉलर है, तो इससे कितने बच्चे बड़े हैं, 1 बच्चे बड़े हैं। अब आप ये फिफ्थ नंबर की बच्ची को देखेंगे कि इसके जो राइट लेफ्ट साइड में वो इससे छोटी है, और
राइट साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो इसका नंबर हम क्या हो जाए देंगे 0। तो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस पूछा था 0 1 2 1 0, तो ये सीक्वेंस जो है पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यस इट कैन बी पॉसिबल इफ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड्स फर्स्ट, then the second tallest followed by smallest, followed by the fourth tallest and at last the third tallest। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में दिया है हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। क्या ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हो सकते हैं जिनको हम कौन सा नंबर दे सकें 2 दे सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका 2 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब एक से ज़्यादा बच्चों का 2 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देखेंगे फर्स्ट नंबर का जो बच्चा है उसकी जो राइट साइड में छोटी बच्ची खड़ी है और लेफ्ट साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो आपको पता ही है इससे कोई भी बड़ा नहीं है, तो 0 नंबर मिलेगा इसे। इसके बाद हमारा जो है बी सेकेंड नंबर पे जो बच्ची खड़ी है उसके दोनों साइड में बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, तो इसको हम जो है 2 नंबर देंगे। ओके, अब जो हमारी थर्ड नंबर की बच्ची खड़ी है उसके दोनों साइड में बच्चे जो हैं छोटे हैं, तो इसको क्या मिलेगा 0 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो हमारी फोर्थ नंबर की जो बच्ची है उनसे दोनों बच्चे जो है उसके दोनों साइड में बच्चे जो है क्या है बड़े हैं, तो इसको टॉलर है, तो इसको क्या मिलेगा 2 नंबर, क्योंकि दो बच्चे इससे बड़े हैं ना, तो 2 नंबर। आप जो फिफ्थ नंबर की बच्ची है उसके जो लेफ्ट साइड में तो छोटा बच्चा खड़ा है यानी कि स्मॉलेस्ट है वो, और उसके राइट साइड में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो इसको क्या नंबर मिलेगा 0 नंबर, कोई भी इससे बड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो है 2 बच्चे ऐसे आए हैं जिन्हें 2 नंबर मिला है। तो यस सॉल्यूशन होगा इसका यस इट कैन बी पॉसिबल इफ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड्स फर्स्ट, देन द थर्ड टॉलेस्ट फॉलोड बाय द tallest followed by the smallest and at last the fourth tallest। तो इस तरीके से जो है आपके सभी क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका कुछ भी नहीं है, इसको कट कर दीजिए इस वर्ड को। तो इस तरीके से जो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।